जो भी रैली हुई दिल्ली के अंदर, हरियाणा की सबसे ज्यादा भागीदारी होती थी, लेकिन कल की रैली में बोल रहे हैं कि सिर्फ 8,000 हरियाणा की तरफ से लोग आए थे। 8,000 तो ये कह रहे हैं, मुझे लगता है 8,000 भी नहीं गए हों, क्योंकि उसी समय बाई चांस मुझे भी दिल्ली से आना था और रास्ते में कोई गाड़ियां घोड़े किसी तरीके की कोई सुगबुगाहट मुझे नहीं लगता कि हिसाब से भी कोई बहुत ज्यादा। आप तो पत्रकार साथी हैं, सबके ऊपर आप भी नजर रखते हैं, पैनी नजर रखते हैं, तो आप भी इस बात को महसूस करते हो कि जो भागीदारी होती थी, और वो इसलिए होती थी कि हमारे जैसे लोग संघर्ष कर रहे थे, तो संघर्ष करने वाले बचे नहीं, बेईमान गद्दार लोग वहां पर बैठे हैं, पार्टी को अंदर से खोखला कर रहे हैं। तो इसलिए हल्ला जो बोलना है, मैं समझता हूँ कि जनता की तरफ से आज की सरकार की नीतियों के ऊपर हल्ला बोलना पड़ेगा, चाहे वो प्रदेश में हो चाहे देश में हो। और उसके लिए हम जनता से आह्वान कर रहे हैं कि आइए, इस आम आदमी पार्टी को, जो आम आदमी के लिए बनी है, जो एक जन आंदोलन है, इसके हिस्सेदार और हम कदम बन करके केजरीवाल जी के साथ हम आने वाले समय में प्रदेश में एक अच्छा राज स्थापित करें। वो राज जो इस देश को दुनिया का शक्तिशाली राष्ट्र बना सके। जो आज से 300 साल पहले पूरी दुनिया के जीडीपी में 25% हिस्सेदारी इस भारतवर्ष की थी, लेकिन आज आप देख लीजिए कितनी हिस्सेदारी है। आज महापूंजीपतियों के बारे में सोच रहे हैं, अडानी दुनिया का नंबर 1 आदमी कैसे बने, इसके ऊपर प्लानिंग चल रही है और कोई प्लानिंग नहीं है। 609वें स्थान पर 2014 में जो व्यक्ति था, आज वो नंबर 3 पे आ गया और 24 से पहले उसको नंबर 1 पे लाने का लक्ष्य है। देश जाए भाड़ में, प्रदेश जाए भाड़ में, यहाँ के नौजवान को रोजगार मिले ना मिले कोई मतलब नहीं, यहाँ के लोगों को अच्छी शिक्षा मिले कोई मतलब नहीं। स्कूल 105 बंद कर दिए, सब जगह धरना प्रदर्शन जारी है। हमारे साथी, हमारी पार्टी के सभी पदाधिकारी सारे ग्रामीणों के साथ मिलकर के उसमें पूरी तरीके से मजबूती से भागीदार। स्वास्थ्य की सेवाओं का क्या हाल है ये आप सबने देख लिया। उद्योग धंधे इस देश में आने की बजाय वो यहाँ से पलायन हो रहे हैं। निवेश जो पहले आता था, निवेश में लगातार गिरावट आई है। तो ऐसी परिस्थिति में एक जो अल्टरनेट विजन और जो इस देश को आगे ले जाने का सपना है, वो केवल और केवल अरविंद केजरीवाल जी के पास है। और इसलिए मैं आपसे भी और आपके माध्यम से तमाम हरियाणा वासियों से अनुरोध करूंगा कि वो इस मुहिम का हिस्सा बने और ज्यादा से ज्यादा साथी वहां पर पहुंचे। 2 दिन तक मुख्यमंत्री यहाँ अरविंद केजरीवाल भी रहेंगे और पंजाब के मुख्यमंत्री भी रहेंगे। खास करके आदमपुर उपचुनाव को लेकर के किसी नई बड़ी ज्वाइनिंग की? देखिए, ज्वाइनिंग तो अभी हमारे भाई ये पीछे बैठे ये भी करेंगे, बहुत से साथी उस दिन भी ज्वाइन करेंगे। तो जब हम ये कह रहे हैं कि भारत को, इस हरियाणा को नंबर 1 बनाने के लिए जो भी साथी अपना सहयोग देना चाहता है, वो सब खुले तौर पे आमंत्रित है। उपचुनाव को लेकर के कोई ऐसा बड़ा कह रहा हूँ कि चुनाव तो इस बड़ी प्रक्रिया का हिस्सा है, देश में अच्छा नेतृत्व तैयार करने के लिए। तो जो भी साथी इसमें जुड़ेगा, जुड़ने के लिए तो पूरा हरियाणा तैयार है। तो बड़ी छोटी सारी ज्वाइनिंग ही होगी, सब होगी। कल कुलदीप सिंह ने एक कार्यक्रम के दौरान एक बात कही, अरविंद केजरीवाल अगर उपचुनाव के लिए आदमपुर आ रहे हैं तो उन्हें चूरमा मिलेगा, हलवा मिलेगा, लेकिन वोट नहीं मिलेंगे। इसके बारे में तो ये तो सब जानते हैं, पूरा हिसार जानता है, पूरा हरियाणा जानता है। चूरमा, हलवा, घी, पूरी, ये तो वो सारी सबके नाम की पहले ही खा चुके हैं। अब हम खाने के लिए नहीं आए, हम तो बनाने के लिए आए। और इसलिए वोटों की जहां तक बात है, ये तो जब चुनाव होंगे तब समझ में आएगा। बहुत लोगों को गलतफहमियां होती है, और गलतफहमी तो बड़े बड़ों की दूर होती है और वहम बड़े बड़ों का निकलता है। इस बार इनका भी निकल जाएगा। आदमपुर से सर सिकंदर कुमार जी जो आपके साथी भी रहे हैं, क्या अभी तो बीजेपी में कांग्रेस छोड़ के गए थे, क्या आम आदमी पार्टी में आने का संभावना है? सुनने में ही आया है कि कोई आप लोगों से बातचीत चल रही है। जितेंद्र जी, सत्येंद्र जी, देखिए सत्येंद्र जी हमारे साथी है, मित्र है, भाई है। और मैं तो उनकी नहीं, मैं तो सभी की कह रहा हूँ, जो भी और साथी है, जो भी आना चाहे। ये तो अभी कोई उस तरह की चर्चा नहीं हुई है, लेकिन जो भी साथी आना चाहेगा उन सबका स्वागत है। और उनकी योग्यता के अनुसार पार्टी उनको मजबूती भी देगी, आगे भी बढ़ाएगी। हम जनता के ऊपर विश्वास करके पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। और हमें यह विश्वास है कि जनता को जब मन बढ़ जाता है कि नहीं, ये नेतृत्व ठीक है, इस पार्टी के
नीतियाँ ठीक है, इसकी विचारधारा ठीक है, तो जनता भी उसी तरीके से मजबूती से साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। और दिल्ली और पंजाब इसका उदाहरण है कि दिल्ली का मॉडल वो पंजाब ने एक्सेप्ट किया और अब पूरा देश का मॉडल, पूरे जो दिल्ली मॉडल है, इस मुहिम के साथ साथ वो भी पूरे भारत का मॉडल बनेगा, ये हमें पूरा यकीन है। आदमपुर से सोनाली फोगाट चुनाव लड़ चुकी हैं 2019 में। उनका परिवार आज दर दर की ठोकर खा रहा है कि सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में अभी तक कोई सीबीआई जांच की मांग नहीं की गई है। व्हाट यू हैव टू से अबाउट दिस? हमने तो पहले से, हमारी पार्टी ने तो बहुत क्लियर इसमें स्टैंड लिया है कि जिससे परिवार की संतुष्टि होती है। अगर परिवार को ये लगता है कि जो अभी तक की जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है वो ठीक दिशा में नहीं जा रही है और सीबीआई या सिटिंग हाई कोर्ट के जस्टिस के माध्यम से उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, जो भी उसका है, तो हम पूरे इस मांग के साथ हैं। और हम आज व्यक्तिगत तौर पर पहले भी हमारे परिवार के सदस्य तो पहले भी गए हैं और आज हम भी वहाँ पर उनके परिवार से मिलने जाएंगे और लेटेस्ट जो भी डेवलपमेंट है और क्या अभी तक उनकी संतुष्टि हुई या और क्या चाहते हैं वो हमसे भी, हमारी पार्टी से भी और हमारे नेतृत्व से वो भी बात करें। सर, कुछ ऐसे मसले हैं जिसके सवाल पहले आपसे जो लगता है उनसे भी हमने पूछा, आपसे भी पूछते हैं और नए जो लोग आएंगे उनसे भी होंगे। हरियाणा में और पंजाब में जैसे चंडीगढ़ का मसला है, SYL का मसला है, तो उस पर अलग अलग स्टेट में जाकर के आम आदमी पार्टी जो आपकी पार्टी है उनके नेताओं के विचार बदल जाते हैं, स्टैंड बदल जाता है। क्या अब जब आदमपुर में दोनों स्टेट के मुख्यमंत्री अब मोदी हैं, केजरीवाल जी और भगवंत मान जी खड़े होंगे, तो इस तरीके के अगर सवाल आएंगे तो उनका अपना स्टैंड कहाँ है? देखिए, आम आदमी पार्टी समस्याओं के ऊपर राजनीति नहीं करती, हम समाधान की राजनीति करते हैं। और जो भी हमारे सामने अनसुलझे जो सवाल हैं उसका भी भविष्य में आम आदमी पार्टी समाधान करेगी और मैं समझता हूँ कि पीछे भी नहीं। लेकिन ये तो मुद्दे जबरदस्ती बनाए हुए, मामला पूरे देश को हम कैसे आगे मिल करके बढ़ा सके, सब प्यार प्रेम भाईचारे के साथ आगे बढ़े। ये कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई विदेशी मुल्क है, ये भी पड़ोस का ही राज्य है। तो चीजें वार्तालाप से सारी चीजें उसका समाधान निकल सकता है। बाकी दोनों लीडर हमारे आएंगे तो आपके सवालों के जवाब वो भी देंगे, लेकिन हमारी प्राथमिकता ये है कि हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं, देश को नंबर 1 बनाएं। हम आपकी बात से सहमत होंगे सर कि मुद्दे पुराने हैं, बनाए गए। इस मुद्दों की जलती हुई आग में घी डालने का काम किया नई सरकार आम आदमी पार्टी की बनती हुई भगवंत मान ने प्रस्ताव लेकर के चंडीगढ़ के ऊपर। क्या उन मुद्दों को सुलझाने का एक भी स्टेप आप मानते हैं इस बात? देखिए, अलग अलग राज्य की अलग अलग परिस्थिति होती है और किन परिस्थितियों में क्या उनके वायदे थे वो तो बेहतर तरीके से वही बता पाएंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हमारा काम समस्याओं का समाधान करना है और आग में घी डालने का काम हम नहीं करते। हम उसका परमानेंट सॉल्यूशन निकालने में, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे देश के अंदर जो एक डिवाइड क्रिएट करी गई है उसका मामला हो, या जो पुराने इस तरीके के मुद्दे चल रहे हैं उसका समाधान निकलेगा और आपसी संवाद और बातचीत से ही। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी कह रही है बड़ी मजबूती के साथ वो अब तैयारी कर रहे हैं। एक दौर था जब अशोक तंवर भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के, उस कांग्रेस में राज उदयभान जो कांग्रेस प्रदेश है, कितना अंतर मानते हैं, कितनी मजबूत? देखिए, वो अंतर का तो नतीजा आएगा 2024 में, क्योंकि जो 6 साल का मेरा संघर्ष था उसकी बदौलत 15 से 31 सीटें हमने दिलवाई थी। 4 दिन पहले आए हुए लोग क्या किया उन्होंने, उन्होंने टिकट पैसे नहीं लेके टिकट बांट दी, बीजेपी से साठ गांठ करके टिकटें बांटी। नहीं तो आज सरकार ही हरियाणा में कांग्रेस की होनी थी। उनका तो नतीजा ये था। जो अब का जो होगा वो तो अब दिख जाएगा आपको। पूरे हरियाणा में अभी तक डिस्ट्रिक्टों में तो विजिट हुई नहीं है इनकी, ना कोई जानता, ना कोई पहचानता, ना कोई मानता। वो खुद ही ये कह देते मैं तो भाई रबड़ स्टैंप हूँ, मैं तो जिसने बनवाया है वो फैसला लेगा मेरा। अब जब खुद नेता ये कहते मैं रबड़ स्टैंप हूँ और मेरी स्टैंप ले जाओ और कहीं भी लगा लो, लेकिन करना वहाँ है, कोई उनको खड़ा हुआ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो इससे पता चलता है कि कांग्रेस की स्थिति आज क्या है। कांग्रेस का अभी मैंने रैली का जिक्र किया, पहले कांग्रेस की रैली के अंदर हरियाणा की पूरे देश में सबसे ज्यादा भागीदारी होती थी। लाल पगड़ी, गुलाबी पगड़ी, ये पगड़ी, वो गांधी टोपी, यूं दिखता था। अब कहाँ गई बताओ, कुछ चर्चा ही नहीं है कहीं।
रोडों पे ही कोई चर्चा नहीं है। मैं कल आया हूँ, ना कोई होर्डिंग, ना बैनर, ना कोई आना ना जाना, नहीं तो जाम ही जाम लग जाता था चारों तरफ। तो कांग्रेस का तो भविष्य जो है बहुत अंधकार में है। उनके पास केवल भूत भूत बचा है, ना उनका वर्तमान ठीक है और ना भविष्य ठीक है। इसलिए अच्छी सोच, अच्छे नेतृत्व के साथ जुड़े। और मेरी भविष्यवाणी सुन लेना कि कांग्रेस तीसरे और चौथे नंबर की लड़ाई लड़ेगी आदमपुर के अंदर। मैंने वहां भी कहा था इलाहाबाद में, जमानत जब्त होगी थी, उस आदमी के 60,000 वोट आए तो भाई बेनीवाल के। मैंने कहा था गलत पार्टी में फंस गए, या तो ये तो नीचे ही नीचे जो है मारेंगे तेरे को भाई। मिल गए एक दिन कैंपेन के दौरान, वही हुआ, तीसरे नंबर पे आए जमानत जब्त। और यहाँ भी कोई भी लड़ ले, कोई मतलब कोई जिसके गलत फहमी हो वो भी आ जाए, यहाँ तीसरे और चौथे नंबर पे कांग्रेस की लड़ाई होगी। सीधा सीधा जो है आम आदमी पार्टी जीतने की ओर अग्रसर है, और मैं समझता हूँ कि मजबूत नेतृत्व के साथ हम आगे बढ़े। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की अब तक की कार्यशैली और उनके आपके अभी तक का जो अलग कार्यकाल है, अगर नंबर देने पड़े तो 10 में से कितने नंबर आप देंगे? किसको उदय भान नंबर देने का? तो नंबर तो वो उसको देंगे ना जो एग्जाम में बैठेगा। ये तो एग्जाम में ही नहीं बैठे अभी, नंबर देने का तो मामला ही है। इसका कारण आप क्या मानते हैं? उसमें कैपेबिलिटी नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं ये जिस तरीके के आरोप अलग अलग पार्टियों द्वारा लगाए जाते हैं कि वो किसी की रबड़ स्टैम्प? देखिए, ये दुर्भाग्य है इस देश का, और कांग्रेस का खास तौर पे। आज से 17 साल पहले एक बहुत बड़े नेता मेरे से मिले, वो इंदिरा जी की कैबिनेट में थे। किसी समय में वो यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी थे। जब मैं बना तो उन्होंने मेरे को कहा कि अशोक जी आपको बधाई। उन्हीं का फोन आया। मैंने कहा सर थैंक यू। बोले मैं दिल्ली आऊंगा तो आपके साथ लंच करूंगा। तो लंच पे हमारी मुलाकात हुई। बोले पहले की कांग्रेस अलग थी, आज की कांग्रेस बहुत अलग हो गई है। मैंने कहा कैसे जी? बोले पुराने समय में 6 फुट का आदमी जो है वो ये देखता था कि मैं 7 फुट के आदमी को ढूंढूं ताकि कांग्रेस बड़ी हो। बोले अब उल्टा हो गया है, 6 फुट वाला 5 फुट को ढूंढता है, 5 फुट वाला 4 फुटिया को ढूंढता है, 4 फुट वाला 2 फुटिया को ढूंढता है, वो 1 फुटिया को ढूंढता है, और वो ढूंढता है कि बस खत्म सिंह जो है वो मेरे नीचे आकर के और वो काम करे। तो आज वही स्थिति इस हरियाणा के अंदर है, देश के अंदर भी हुई है। और ये जो G23 गद्दार 23 है, ये मोदी जी की उसी मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं कि या तो बिल्कुल कमजोर लोग वो रहे और अंदर अंदर इनको खोखला कर दे, और वैसे ही जो है अच्छा जो व्यक्ति है जो अपना भविष्य और देश का भविष्य संवारना और सुधारना चाहता है, वो वैसे ही वहां पर नहीं जा रहा है। ये इस देश की राजनीति का एक बहुत कॉन्ट्राडिक्शन समझ लीजिए कि जो लोग चाहते हैं, कई बार वो उस तरीके से आते भी नहीं है, लेकिन हम उनको विश्वास दिलाते हैं कि आम आदमी पार्टी एक ऐसा प्लेटफॉर्म इस देश के अंदर क्रिएट करेगी जिसकी शुरुआत हो चुकी है, जो भविष्य में पूरे देश में एक मजबूत नेतृत्व तैयार करेगा। और मजबूत नेतृत्व होगा तो देश मजबूत होगा। और ये जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो ऐसा तो है नहीं कि जब ज्ञान नहीं था, देखिए ये समय के साथ होता है। अब ऐसा तो क्योंकि आप प्रदेश अध्यक्ष थे उसमें। नहीं, प्रदेश अध्यक्ष था, बहुत सी चीजें ऐसी होती है। उस समय नई नई सरकार आई थी आम आदमी पार्टी की, बहुत से आम आदमी पार्टी भी अपना उन्होंने भी मॉडल वो तैयार किया। उनको सरकार दिल्ली की कोऑपरेट नहीं कर रही थी। व्यक्ति को, पार्टी को पैर जमाने के लिए समय लगता है। उसके बाद उन्होंने अच्छा काम किया, लोगों ने, पंजाब के लोगों ने उसके ऊपर मोहर लगाई, अब हरियाणा वाले भी लगाएंगे। तो ऐसा नहीं कि कोई मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ, मैं ये कहूँ कि हाँ भाई मेरे को सारा नॉलेज है। मेरे को भी अब कांग्रेस के बारे में बहुत सी चीजें मेरे को ज्ञान नहीं था। मेरे को जब ज्ञान हुआ तो ऐसे ही देश की राजनीति के बारे में मेरे को ये तो ना पता था कि ये सारे लोग आपस में सेटिंग करके चुनाव लड़ते हैं। अगर ये मेरे को पता होता या तो मैं उसी लाइन में होता या मैं पहले से इनके विरोध में खड़ा हो जाता। हमने कांग्रेस क्यों छोड़ी? बीजेपी के साथ मिलकर टिकटें बांट रहे थे सारी। बोले तू मेरे को बचा, मैं तेरे को बचाऊंगा। आज 8 साल से बता दो कौन सा जेल में गया कांग्रेस का आदमी, और बीजेपी के कितने भ्रष्टाचार के मामले उन्होंने उजागर किए। कोई भी मामला भ्रष्टाचार पे तो बोलते ही नहीं अगले, क्योंकि खुद लाख लाख करोड़ रुपए के, हजारों करोड़ रुपए के उन्होंने भ्रष्टाचार किए, वो क्या बोलेंगे? कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस छोड़ी, वो कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री की नीतियों से प्रभावित हो छोड़ी। आपको क्या लगता है?
प्रधानमंत्री की कौन सी नीति की किसानों के खिलाफ 3 काले कानून पास कर दिए? प्रधानमंत्री की कौन सी नीति की भाई झूठ बोल करके जो है कि 2-2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, रोजगार एक का भी नहीं दिया। आज 27 करोड़ बेरोजगार इस देश के अंदर तैयार कर दिए। प्रधानमंत्री की कौन सी नीति? केंद्र के पाले में अभी SYL का मामला है, वो तो 6 साल से प्रधानमंत्री ने हरियाणा के लोगों को टाइम ही नहीं दिया मिलने के लिए। हम तो उस ऑल पार्टी मीटिंग में भी थे जिसमें मुख्यमंत्री जी ने 2016 में बनाया। उसके बाद हम राष्ट्रपति से मिल लिए, हम होम मिनिस्टर से मिल लिए, सबसे मिल लिए थे उस समय, लेकिन प्रधानमंत्री ने आज तक उनकी कौन सी नीति से, झूठ नीति से प्रभावित है क्या? अगर झूठ नीति से प्रभावित है तो झूठ नीति का तो अंत होगा, क्योंकि सत्य में विजयते, सत्य की जीत होती है और झूठ हमेशा हारता है। आगे हजारों साथी और साथियों की ज्वाइनिंग का सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। आप बढ़िया से मेहनत करो भाई, हम भी लगा लें टोपी। मेरी टोपी मेरी शान सर और आम आदमी हमारी जान। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आओ चाय पानी ले।